तृष्णा समझते हो आप? तृष्णा माने परिग्रह जोड़ने की आसक्ति। 10 लाख रुपए हैं अपने पास, 10 करोड़ है अपने पास, इसका ये तो विचार आता नहीं ये 10 करोड़ भी हम भोग पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे, लेकिन 10 अरब की दौड़ लगाता है। इसको कहते तृष्णा। 200 गज का मकान है, उसमें ही जगह बची है, उसमें ही सारे कमरों में नहीं घूम पाता। कई लोगों के तो इतने मकान होते हैं वे 6-6 महीने 2-3 कमरों में जा ही नहीं पाते है। अभी मैं वहाँ गया था ना, वहाँ पे जैन साहब आपको क्या बताएं संसार का स्वरूप। 5-5, 600 गज की कोठियाँ, समझ गए ना? हाँ, और रहने वाले 3, रहने वाले 2, और वे 2 अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ तो सबको अमेरिका जाना है। उनसे पूछो कि साहब ये सब क्या हो रहा है, इसका क्या करोगे? कि नहीं साहब वहाँ और ज़्यादा पैसा मिलता है। तो देख रहे जब की बात ये तृष्णा है, माने यही तो भोगा नहीं जा रहा जो है। उनसे पूछोगे आपने इसको भोग लिया ढंग से, वो कहते हैं अरे ये तो छोड़ो, और करेंगे। तृष्णा है। तृष्णा माने जहाँ जीव को ये विचार नहीं आता कि अरे मेरे पास जो है मैं इसे तो भोग लूँ, लेकिन और मिल जाए, तो वो और मिल जाए के चक्कर में जो है उसका वो को भी भोगता नहीं है। नहीं समझ में आया? देखो लोगों की बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, नहीं जब पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वे कोठियों में नहीं बैठते, फुर्सत ही नहीं बैठने की उनको। उनसे कहो आप कहाँ इतने बिजी रहते हो, अभी हमें अरब रुपए और कमाने हैं, लगे बेचारे। उनसे पूछो कि तुम जो अरब रुपए कमा के रख के जाओगे तो होगा क्या, तुम भोग तो पा नहीं रहे। कहते इसकी किसी को चिंता नहीं है। तो ये जीव की तृष्णा ऐसी कसाय काम करती है, लोभ कसाय, परिग्रह संज्ञा। आपने बच्चों को देखा होगा ना, अब बच्चों पे तो बहुत हंसते हैं अपन। बच्चे को अपन थाली में खाने को दो तो कहता और दो, तो उसकी माँ कहती पहले इतना तो खा लो, हम और दे देंगे, लेकिन नहीं और दो। और होता क्या है अंत में, मानता है नहीं, ले लेता है, और फिर क्या करता है जरा सा खाता है और छोड़ देता है। लेकिन माँ उसको समझाए कि भैया अभी इतना खा लो, तो नहीं मानता, क्योंकि परिग्रह संज्ञा काम करती है। तो वही बच्चा तो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो भोजन वाला काम नहीं चाहिए। भोजन अब क्या चाहिए, मकान चाहिए, बड़ा मकान, बड़ी दुकान, बड़ी दौलत शोहरत, ये चाहिए सब। तो ये टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि लोभ कसाय का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है, ठीक है ना। वस्त्राभरण, धन धान आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है, तथा स्त्री पुत्र आदि चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है कि नहीं होती है। तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस रूप परिणमन कराना चाहता है। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो है, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। काहे के अधीन है? भवितव्य के अधीन।